चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 1.5। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले को जान लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला देखेंगे, अगर हमें ए की पावर m इंटू ए की पावर n इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया हो तो ये इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि आधार समान है। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। ठीक है, तो नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला घात होता है। तो दोनों में आधार समान है तो आधार को एक बार लिख लेंगे और हम लिख लेंगे m प्लस n। इस तरह से अगर दिया रहेगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल दिया हो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि आधार समान है तो आधार को एक बार लिख लेंगे और घात को जोड़ देंगे। 2 प्लस 4 बराबर 3 की पावर 4 प्लस 2 बराबर 6, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इस तरह से। ठीक है, दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम ए की पावर m अपान यानी कि बटा में ए की पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर, चूंकि आधार यहाँ भी ए है और नीचे भी ए है तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n। तो इन दोनों में अंतर क्या है, गुणा में रहेगा तो m प्लस n, बटा में रहेगा तो m माइनस n। इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल का बात किया जाए तो जैसे 3 की पावर 3 बटा में 3 की पावर 2 हो तो इसको आप लिख सकते हैं, इसी फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पर आधार समान है तो 3 की पावर हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 की पावर 1 बराबर 3। 3 की पावर 1 का मान 3 होता है। अब चलिए तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम आपका इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार ए की पावर m अब पूरे की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m गुणे में n, इस तरह लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 2 की पावर 2 हो और पूरे की पावर 4 हो तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणते 4 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4 दूनी 8, 2 की पावर 8, इस तरह लिख सकते हैं। चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम, अगर a की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो एग्जाम्पल अगर जैसे 7 की पावर 0 हो तो इसका मान 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, अब पांचवा नियम देखेंगे। पांचवा नियम, अगर 1 बटा a की पावर n हो इस प्रकार से हो तो इसका मान हो जाता है a की पावर माइनस n। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया जाए जैसे 1 बटा 2 की पावर 4। ठीक है, 1 बटा 2 की पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 4। ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये नियम आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.5। चलिए पहला सवाल कह रहा है ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 32 की पावर 1/5। तीसरा प्रश्न है 125 की पावर 1/3। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे पहला सवाल है 64 की पावर 1/2, तो इसको हल करना है तो 64 को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ठीक है, 8 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 8 गुणते 8, तो 8 अठाई 64, यही आ जाएगा। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। अब 64 की पावर 1/2 है तो 8 की पावर 2 को हम 1/2 इस तरह लिख देंगे। अब चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, चूंकि फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, चूंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा a की पावर n और उसकी पावर m हो तो क्या होता है, a की पावर n इंटू m हो जाता है। तो इसी फार्मूले में इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 8 की पावर 2 गुणते 1/2। अब 2 अंश में है और 2 हर में भी है तो कट जाएगा 2 से 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 बराबर 8। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा है 32 की पावर 1/5 है। ठीक है, 32 की पावर 1/5 है
तो इसको हम लिख सकते हैं 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, अब यह कैसे आया, जब 32 का हम इस तरीके से काटेंगे, 32 को ये 2 से कटेगा, ये 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2। तो कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 5 इस तरह से। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब इसकी पावर 32 की पावर 1/5 है, तो इसके ऊपर भी 1/5 लिख लेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे सेम ऊपर सवाल था वैसे ये भी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणते 1/5। ठीक है, तो 5 अंश में है, हर में है, तो 5 से 5 कट जाएगा, यह आ जाएगा 2 की पावर 1 बराबर 2। यही आपका उत्तर। यहाँ पर इन सभी को हमें हल करना है। तो पहला हमें हल करना है, पहला है 9 की पावर 3/2। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 गुणित 3, 3 त्रिक 9। तो 9 इस चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों सेम होता है। अब 9 की पावर 3/2 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पूरे पे 3/2। अब इस तरह से लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणते 3/2। अंश में 2 है, हर में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब 3 की पावर 3 इसको कैसे करेंगे, 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे, तो 3 की पावर 3 होगा, क्या होगा 27 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इस तरह से यही आपका उत्तर है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, दूसरा देखेंगे, यहाँ पर है 32 की पावर 2/5। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, ये हो सकता है। अब 32 की पावर 2/5 है, तो हम इसके ऊपर होल पावर 2/5 लिख सकते हैं। अब इस तरह से है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणते 2/5। अब अंश में 5 हर में 5 कट जाएगा, तो 2 की पावर 2 बराबर 4 आ जाएगा, यही उत्तर है। इसी प्रकार तीसरा और चौथा ये भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं। चलिए चौथा देख लेते हैं, चौथा माइनस में है तो ये भी आपका आसानी से हो जाएगा, तो ये थोड़ा अलग प्रकार से है। चौथा देख लेते हैं, तीसरा आप लोगों को खुद करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। तो चौथा सवाल है 125 की पावर -1/3। ठीक है, तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3। ठीक है, अब 125 की पावर -1/3 है, तो इसके ऊपर भी -1/3 लग जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हो तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणते -1/3। अब 3 अंश में भी है, हर में भी है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर -1। अब चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1/a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर -n। ठीक है, तो ये जो है a की पावर -n 5 की पावर -1, तो ये जो है इसके रूप का है, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1/5। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो चलिए पहला सवाल हम पहले हल करते हैं। पहला सवाल है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, ये है सवाल। तो चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, आधार समान होता है तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं और घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, सिर्फ आधार को एक बार लिख लिया जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो 2 की पावर 3 और 5 का लासा कितना हो जाएगा 15। तो 3 से 15 को काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 आया, 5 दूनी 10। ठीक है, प्लस अब 5 से काटेंगे 15 को, तो 5 × 3 = 15, 3 आया, 3 × 1 = 3, तो यहाँ 3। ठीक है, बराबर 10 + 3 हो जाएगा 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 13/15। यही आपका उत्तर है।
अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल है 1/3 होल पावर 7। तो इसको कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। तो दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल है 1/3 पूरे की पावर 7 है। ठीक है, तो 1/3 है, हम इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 की पावर -3 पूरे पे होल पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/a⁴n बराबर होता है a⁻−n। तो इसी के रूप में इसको रख दिया गया। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणते 7। इस तरह से लिखा हो तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 सते 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर -21। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर 3 की पावर, तो इसको माइनस हटाना है तो यहाँ पर 1/3 की पावर 21 हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। अब चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल जो है वो है हमारा 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला, चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं a⁻m/a⁴n बराबर होता है a⁻m−n। तो इसको अगर हम यह लिख सकते हैं तो इसको भी इसी के रूप में लिख देंगे। ठीक है, ये फार्मूला देख सकते हैं, ये इसी के रूप में रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 की पावर, घातें घट जाएंगी यानी कि 1/2 माइनस 1/4। अब घात को हल कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 11 की पावर 2 और 4 का लासा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 बार में कटा, 2 एकन्नम 2 माइनस 4 एकन्नम 4, 1 1 एकन्नम 1। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 11 की पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1/4। यही आपका उत्तर है। अब चलिए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आप लोगों को अपने आप से करना है। चौथा सवाल है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको जो है इसके लिए एक फार्मूला आप लोग और याद करेंगे। चलिए चौथा सवाल हम बता देते हैं क्योंकि ये अलग टाइप का है। तो चौथा सवाल है हमारा, चौथा सवाल है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला इसको आप लोगों को फेयर कॉपी में इसको भी लिख लेना है फार्मूला। ठीक, तो फार्मूला होता है a⁻m इंटू b⁻m। अगर घात समान हो तो हम इसको लिख सकते हैं ab⁻m, घात को एक बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को एक फार्मूला और याद रखना है। ये फार्मूला याद रखना है a⁻m इंटू b⁻m हो तो हम इसको लिख सकते हैं ab का होल पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे घात समान है, तो घात समान है तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणते 8 की होल पावर 1/2। तो 8 सते 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 56 की पावर 1/2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यह प्रश्नावली 1.6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।